ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर वरुण प्रकाश। ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग कुशल से होंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोग पे सदा बना रहे। कल 4 तारीख है। शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी होंगे। इसके बाद धनतेरस और दिवाली, छठ जैसे बड़े बड़े त्यौहार आने वाले हैं इस महीने में। शनिदेव के मार्गी होने पे सभी 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है, पहले आप उस पर देख सकते हैं। धनतेरस त्यौहार धन की प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम है। दीपावली अति उत्तम है। धनतेरस से दीपावली त्यौहार का शुभारंभ होता है। धनतेरस हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को मनाते हैं। इसे त्रयोदशी भी कहते हैं। त्रयोदशी को प्रदोष व्रत भी रखते हैं। जो लोग प्रदोष व्रत रखते हैं वो भी रखते हैं। धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी, आभूषण, मकान, वाहन आदि खरीदते हैं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, धन के अधिपति कुबेर की पूजा की जाती है। माता लक्ष्मी और धन के अधिपति कुबेर की पूजा की जाती है ताकि वर्ष भर धन का संकट न हो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इस वर्ष पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर को दोपहर 12:35 पे हो रहा है। यह 11 नवंबर तक को दोपहर 1:57 तक रहेगा। ऐसे में प्रदोष काल 10 नवंबर को ही चालू हो जाएगा और धनतेरस भी 10 नवंबर दिन शुक्रवार को रहेगा। धनतेरस के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त गणेश जी और कुबेर और लक्ष्मी जी पूजा का मुहूर्त शाम को, मतलब 10 तारीख को शाम को 5:47 से शुरू होकर 7:47 तक रहेगा। यह धनतेरस के पूजा के लिए सर्वोत्तम रहेगा। 1 घंटा 56 मिनट का यह शुभ योग है। इस दिन यम का दीपक भी जलाया जाता है। धनतेरस में प्रदोष काल 5:30 से शुरू होकर रात 8:08 तक रहेगा। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए यह तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जानते हैं। लेकिन भारत सरकार इस तिथि को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे उनके हाथों में कलश था। कलश अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी जो कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए ही इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोकमान के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन वस्तु खरीदने पे 13 गुना धनतेरस मतलब 13 गुना बढ़ जाता है। इस अवसर पर धनिया की बीज खरीदते हैं और दीपावली के समय अपने बाग बगीचे में भी इसको लगाते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने की प्रथा है। जिसके संभव न हो वो चांदी के बर्तन खरीद लें या चांदी कोई वस्तु खरीदें। चांदी का लक्ष्मी गणेश जी का सिक्का खरीदें। चांदी का खरीदने के पीछे कारण यह बताया जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है, शीतलता प्रदान करता है, मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। सोना नहीं खरीद पाए, चांदी नहीं खरीद पाए तो आप भी सोचते चलो कुछ तो ले लिया, तो संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा जाता है। जिसके पास संतोष है, मन में कंट्रोल है, वो सबसे बड़ा स्वस्थ है, सुखी है और धनवान है। भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा का भी देवता कहते हैं। उनसे स्वास्थ्य और सेहत के लिए भी धन मांगा जाता है। जो लोग इस दिन और दीपावली की रात लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा
करते हैं और इस दिन मूर्ति खरीदते हैं। लक्ष्मी जी और गणेश जी, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मी जी गणेश जी की जुड़ी हुई मूर्ति मत खरीदिएगा, अलग अलग मूर्ति खरीदिएगा। धनतेरस के दिन एक आटे का 7 मुखी दीपक बना के घर के बाहर दक्षिण की तरफ आप जला दीजिएगा। उस दिन यम को भी दीप जलाते हैं। यम को दीप जलाने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। धनतेरस को क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, मैंने कल के वीडियो में इसमें विस्तार पूर्वक डाला था। आज मैं शुभ मुहूर्त और समय क्या है वो उसके बारे में बता दिया। पूजा का मुहूर्त क्या है मैंने बताया था कि मंगल सूर्य के स्थान परिवर्तन की वजह से कुछ राजनीति से जुड़े लोगों के लिए अच्छा नहीं है। दिल्ली में कोई अच्छा समाचार नहीं मिल रहा है राजनीति से जुड़े हुए लोगों का। ये संभावना रहेगी जब तक ये लोग फिर ग्रह स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। गृह युद्ध होने की भी संभावना बन रही है। धार्मिक उन्माद बढ़ेगा, सावधानी बरतिएगा। वाहन दुर्घटना या कोई बहुत बड़ा रेल दुर्घटना होने की भी संभावना बन रही है। वायुयान दुर्घटना होने की भी संभावना बन रही है। इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखिएगा। मैंने बताया था कि छोटी छोटी चीज़ों पे हमको अपने जीवन में सुधार लाना है। उन छोटी छोटी चीज़ों को करके हम बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। ध्यान दीजिए, जप करते हुए जब कोई कर रहा है, जल में कोई व्यक्ति है, दौड़ता हुआ कोई व्यक्ति है, शमशान से लौटता हुआ कोई व्यक्ति है, तो उसको नमस्कार नहीं किया जाता। नमस्कार करना वर्जित होता है। अगर कोई नमस्कार न करे और आशीर्वाद दे तो ये भी वर्जित है। कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। एक हाथ से ऐसे प्रणाम नहीं होता, तो ऐसे प्रणाम करना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति का या सोए हुए किसी का भी चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर से दाहिने हाथ से दाहिना पैर और बाएं हाथ से बायां पैर दोनों स्पर्श करना चाहिए। जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गौमुख से ढककर जप करना चाहिए। जप करते समय माला हमेशा ढका होना चाहिए। जप करने के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श करके नेत्र से लगाना चाहिए। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। यम, श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफ़ेद तिल का नहीं। लोग तिल बोल देते लेकिन काले तिल। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल के साथ परिक्रमा करना चाहिए। परिक्रमा करना श्रेष्ठ है, किंतु रविवार को परिक्रमा नहीं करना चाहिए। कभी भी भोजन या प्रसाद को लांघना नहीं चाहिए। अगर कहीं भी आपको देव प्रतिमा दिखे तो उनको प्रणाम जरूर कर लेना चाहिए। किसी को भी कोई वस्तु या दान दक्षिणा दाहिने हाथ से देना चाहिए। अगर आप दान दें तो दाहिने हाथ से दीजिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्थी, पूर्णिमा, व्रत तथा श्राद्ध के दिन दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। बिना यज्ञोपवीत या शिखा बंधन के जो भी कार्य कर्म किया जाए वो निष्फल हो जाता है। मतलब यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ। यदि शिखा नहीं है तो अगर आपके पास शिखा, यहाँ पे शिखा होता है, इसको कुछ लोग चुरकी भी बोलते हैं, तो आपको स्पर्श करना चाहिए। शिव जी को जलहारी उत्तर मुख ही रखें। शिव जी को आप जल चढ़े तो उत्तर मुख होकर रखें। शंकर जी को बेलपत्र, विष्णु जी को तुलसी, गणेश जी को दुर्वा, लक्ष्मी जी को कमल बहुत प्रिय है। शंकर जी को शिवरात्रि के सिवाय कुमकुम कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को कुंद, विष्णु भगवान को धतुरा, देवी जी को आग तथा मदार और सूर्य भगवान को तगर के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए।
अक्षत देवताओं को 3 बार चढ़ाना चाहिए और पितरों को 1 बार धोकर चढ़ाना चाहिए। अगर आपको नया बेलपत्र नहीं मिल रहा तो पुराने बेलपत्र को धो के फिर आप दोबारा चढ़ा सकते हैं। विष्णु भगवान को चावल, गणेश जी को तुलसी, दुर्गा जी को, सूर्य नारायण को बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता है। पान की डंठी का अग्रभाग तोड़कर चढ़ाएं। जब कभी पान चढ़ाएं तो डंठी का अग्र भाग तोड़ कर चढ़ाएं। सड़ा हुआ पान या पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। सड़ा हुआ पान पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। गणेश जी को तुलसी भाद्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी को चढ़ाया जाता है। कमल का फूल 5 रात्रि तक बासी नहीं होता है। कमल का पुष्प के बारे में कहा जाता है कि यह 5 रात तक ही खराब नहीं होता है। 10 रात तक तुलसी पत्र बासी नहीं होता है। 10 रात तक वो बासी नहीं होता है। किसी धार्मिक काम में पत्नी के दाहिने भाग में बिठाकर धार्मिक क्रिया संपन्न की जाती है। पूजन करने वाले ललाट पर तिलक लगाकर ही पूजा करें। पूरब की तरफ मुख बैठकर बाईं और घंटा धूप तथा दाहिने ओर शंख, बाईं ओर घंटा धूप तथा दाहिने ओर शंख जलपत्र रख के पूजा पाठ करना चाहिए। इन छोटे छोटे चीज़ों से अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। नमस्कार।